दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोथेराप्यूटिक्स के चैप्टर 1 इसके इंट्रोडक्शन और बेसिक्स के बारे में। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स किसे कहते हैं? फार्माकोथेराप्यूटिक्स जो कि हमारा एक फार्मेसी का ब्रांच होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि मेडिसिन का यूज करने को देखते हैं। जैसे कि किसी भी बीमारी के लिए कैसे कौन सी मेडिसिन, कौन से ट्रीटमेंट, कौन से डायग्नोसिस किए जाएंगे, इसको फोकस करते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि हम कौन सी बीमारी में कौन सी मेडिसिन कितने डोज में और कितने टाइम के लिए किस पेशेंट को देनी होती है, ये हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक्स का काम होता है। तो सिंपल भाषा में हम लिख सकते हैं कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विथ द यूज ऑफ ड्रग्स फॉर प्रिवेंशन, diagnosis and treatment of the disease. It focus on the selecting the right drug, right dose and duration for the proper patient care. अब आते हैं ड्रग, डिफाइंड ड्रग। आखिर ड्रग क्या है? तो ड्रग ये ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमें किसी भी बीमारी के डायग्नोस, प्रिवेंट और ट्रीट के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्या काम करता है कि हमारी बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चरल या फंक्शन को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता है। मतलब हमारे अंदर जो भी फंक्शन होते हैं नॉर्मल, उसी को केवल मेंटेन करने का काम करता है। ना कोई ऐसा कि अगर आपने मेडिसिन खा लिया तो उड़ने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं ना, नया जनरेट नहीं करता है। बस आपको क्या करता है कि वो मेडिसिन केवल आपके जो रेगुलर फंक्शन है उसी को नॉर्मल कर लेता है। अगर मान लीजिए जैसे फीवर होता है, पैरासीटामोल खाते हैं, तो ये क्या काम करता है? हमारे एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक एक्शन शो करता है। तो कैसे करता है? ये कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं। ये हमारे साइक्लो ऑक्सीजनेज इनहिबिट को जाके एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, तो उसी से जाके काम करता है। तो ऐसे ही होता है। तो अब चलते हैं डिफाइंड डिजीज। आखिर डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ एक कंडीशन होता है जिसमें नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी डिस्टर्ब, मतलब हमारी नॉर्मल जो फंक्शन करने की, शरीर की काम करने की क्षमता होती है, वो डिस्टर्ब जब हो जाती है तो उसी को क्या कहते हैं? डिजीज़। जैसे आपको फीवर हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, ये सब नॉर्मल आप पहले थे, तो सर्दी हो गया तो उससे दिक्कत हो गया, डिस्टर्बेंस आ गई, तो आपकी बॉडी प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर पाती है। तो यही है डिजीज़। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन द फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोलॉजी क्या होता है और फार्माकोथेराप्यूटिक्स के बीच का डिफरेंस। तो फार्माकोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं ड्रग के एक्शन को। और फार्माकोथेराप्यूटिक्स में क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं कौन सी ड्रग कैसे यूज किया जाएगा, ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? एक्सप्लेन हाउ ड्रग वर्क, मतलब ड्रग हमारा कैसे काम करता है, फार्माकोलॉजी में ये देखते हैं। और फार्माकोथेराप्यूटिक्स में एक्सप्लेन विच ड्रग इज यूज फॉर इन डिजीज, मतलब हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक्स में क्या देखते हैं? कौन सी डिजीज में कौन सा मेडिसिन, कौन सा ड्रग दिया जाएगा। अब आते हैं तीसरा लास्ट, फार्माकोथेराप्यूटिक मतलब फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं? हम मोर थेरेटिकल, मतलब थ्योरी ज़्यादा देखते हैं, थ्योरी ज़्यादा पढ़ते हैं। और फार्माकोथेराप्यूटिक्स में क्या करते हैं? हम प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देखते हैं, प्रैक्टिकली ज़्यादा करते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंस कुछ फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेराप्यूटिक्स में। अगर आपको और कुछ भी पता है एक्स्ट्रा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेशनल ड्रग यूज। रेशनल ड्रग यूज मतलब क्या होता है कि गिविंग द राइट ड्रग, राइट डोज एंड राइट टाइम फॉर द राइट ड्यूरेशन एट द अफोर्डेबल कास्ट। मतलब हमारा इसका मतलब क्या होता है रेशनल ड्रग यूज में, कि जो भी हम मेडिसिन जिस भी पेशेंट को दे रहे हैं उसको उसी डिजीज़ की क्योर करने के लिए और उतने ही डोज में दिया जाए जो ज़रूरी हो, नेसेसरी डोज में, और कास्ट भी इफ़ेक्टिव ना हो, ज़्यादा महंगा भी ना रहे, अफोर्डेबल प्राइस में हो। तो ये सारा होता है रेशनल ड्रग यूज़ का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पे। व्हाट आर द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से रूट हैं। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे रूट्स हैं। तो सबसे पहला आपका क्या आता है? ओरल रूट। दूसरा आता है पैरेंटल रूट। तीसरा आता है टॉपिकल रूट। चौथा आता है इनहेलेशनल रूट, जिसके जैसे कि हमारे बहुत सारे गैसियस आते हैं वो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म आखिर क्या होता है? डोजेज फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म इन विच द ड्रग इज गिवन टू द पेशेंट, मतलब ऐसा फिजिकल फॉर्म जिसमें हम किसी भी ड्रग को किसी भी पेशेंट को देते हैं। जैसे आपका आता है टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, इनहेलर्स, जैसे कि आपके गैसियस आते हैं, बहुत सारे इनहेलर्स आते हैं, यूज किए जाते हैं, स्प्रेज हैं, पेस्ट है, क्रीम है, ये सारे होते हैं।
तो ये थे आपके डोजेज फॉर्म। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ थेराप्यूटिक इंडेक्स। अब थेराप्यूटिक इंडेक्स आखिर क्या है? थेराप्यूटिक इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? द मेजर ऑफ ड्रग सेफ्टी। ए हायर थेराप्यूटिक इंडेक्स मीन द ड्रग सेफर। ये बेसिकली क्या करता है कि हमारा जब कोई भी मेडिसिन चेक किया जाता है तो उस पर क्या होता है, LD50 अपॉन ED50, मतलब हमारा लीथल डोज और इफेक्टिव डोज को देखा जाता है कि हमने कोई भी मेडिसिन अगर लिया है तो उस मेडिसिन मतलब कोई भी मेडिसिन अगर दिया जाता है तो उस मेडिसिन से कितने लोगों की डेथ हो रही है और कितने लोग उससे सही हो पा रहे हैं। तो ये देखा जाता है, अगर बेनिफिशियल ज़्यादा इफेक्ट जाता है तो उस मेडिसिन को मार्केट में उतारा जाता है, अगर बेनिफिट कम है तो उसको बैन कर दिया जाता है। तो ये होता है हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स। ये बेसिकली फार्माकोलॉजी में अच्छे से पढ़ाया जाता है, फार्माकोलॉजी में रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ADR क्या होता है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है? जब हम किसी भी मेडिसिन या कोई भी सब ड्रग को खाते हैं तो उससे हम अनवांटेड एक्शन शो होता है, तो उसी को बोला जाता है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर मेडिसिन हमने हायर डोज में ले ली तो उससे भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। साइड इफेक्ट और ADR में लगभग रिलेशनशिप सेम ही होता है, बट ये होता है कि हमारे हार्मफुल इफेक्ट जब दिखने ज़्यादा दिखते हैं तो यही बोला जाता है हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के वीडियो का है 10th क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज़ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फार्माकोथेराप्यूटिक्स। अब हमारे मतलब फार्माकोथेराप्यूटिक्स में फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है? आप सब लोग फार्मेसी करने वाले हैं, मान लीजिए और भी लोग हैं तो जैसे नर्सिंग वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये है जो हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक्स में फार्मासिस्ट का क्या काम होता है? तो पहले नंबर 1 पे आपका सबको मालूम है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। दूसरा काम क्या होता है? एडवाइजिंग द प्रॉपर डोज, मतलब कौन सी डोज कितने अमाउंट में लेना है, कौन टैबलेट कब लेना है, कौन से सिरप को कब कैसे लेना है। जैसे उसके बाद क्या होता है? एक्सप्लेनिंग द साइड इफ़ेक्ट। जैसे कुछ-कुछ मेडिसिन को आप लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो उसके लिए फार्मासिस्ट का काम क्या होता है? उसको बताना होता है। नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइडिंग द पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या करना है, क्या-क्या बताना है, कैसे-कैसे, क्या-क्या जानना है, सारा कुछ डिटेलिंग लेना होता है। ये काम किसका होता है? फार्मासिस्ट का होता है। लास्ट क्या है? इंश्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग यूज़, मतलब सेफ और इफेक्टिव ड्रग का यूज़ को बताना होता है, कैसे करना होता है, सेफ करवाना होता है, मतलब जो भी मेडिसिन है या फिर जो भी ड्रग है उसको सेफ्टली यूज़ कैसे करना है, ये भी अपने पेशेंट को या फिर खुद ही अगर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कभी-कभी कोई चीज़ होता है तो यूज़ कराना होता है, तो ये होता है।